एक एस्ट्रॉयड धरती के करीब आया लेकिन धरती से नहीं टकराया। नॉर्मल बात। एक एस्ट्रॉयड धरती के इतने करीब आया कि चांद में बदल गया। अब नॉर्मल बात। सो एज पर रिपोर्ट्स हमारी धरती को एक मिनी मून मिलने वाला है, यानी एक परमानेंट चांद के अलावा एक और टेम्पररी छोटा चांद। क्या है ये अजीबोगरीब बात, इसी के बारे में बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ। बॉलीवुड फिल्मों ने चांद को इतना रोमांटिसाइज कर दिया है कि इंसान चांद का नाम सुनकर टॉपिक से ही भटक जाए। तो जैसा कि बताया, चांद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि धरती को एक मिनी मून मिल रहा है। ये एक रेयर सेलेस्टियल इवेंट है जिसमें 2024 PT5 नाम का एस्ट्रॉयड इन्वॉल्व्ड है। ये एस्ट्रॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जहां मोस्ट केसेस में एस्ट्रॉयड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचकर टूटकर बिखर जाते हैं, ये वाला एस्ट्रॉयड 2024 PT5 अर्थ के ऑर्बिट में ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा और धरती से एक मिनी मून जैसा दिखेगा। लेकिन ये एस्ट्रॉयड अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में सिर्फ 2 महीने तक रहेगा, यानी 2 महीनों के लिए धरती को एक टेम्पररी मिनी मून मिलेगा। आजकल चीजों के मिनिएचर वैसे भी काफी इन है, तो आसमान में मून के साथ एक मिनी मून क्यूट लगेगा, है ना। खैर, एस्ट्रॉयड 2024 PT5 के बारे में कहां से पता चला ये बताते हैं। ये एस्ट्रॉयड 7 अगस्त को कंप्यूटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड के 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया। इसके लिए इन्होंने नासा का एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए इस एस्ट्रॉयड की सारी जानकारी मिली। नासा के इस सिस्टम को एटलस कहते हैं, विच इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेल्स शेयर करते हुए बताया कि 2024 PT5 इज अप्रॉक्सिमेटली 10 मीटर्स इन डायमीटर, यानी करीब 33 फीट। ये अर्थ के ऑर्बिट में 29 सितंबर से 25 नवंबर के बीच ट्रैप्ड रहेगा। लगभग 2 महीने के टाइम पीरियड के दौरान 2024 PT5 विल लूप अराउंड द अर्थ, लेकिन एक फुल ऑर्बिट नहीं कंप्लीट कर पाएगा। ऑर्बिट कंप्लीट करने से पहले ही इट विल ब्रेक फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल और फिर ये वापस सन के ऑर्बिट में चला जाएगा और सोलर सिस्टम में अपना यूजुअल सफर कंटिन्यू करेगा। तो इसी को सिंपल वर्ड्स में कहें तो 29 सितंबर से 25 नवंबर के बीच फॉर अ टोटल ऑफ 56.6 डेज हमारी धरती के पास एक नहीं 2 चांद होंगे, विच इज प्रीटी कूल एंड रेयर। इससे स्पेस साइंटिस्ट को डेफिनेटली ये फायदा होगा कि ये एस्ट्रॉयड जब अर्थ के इतने करीब इतने दिन रहेगा तो साइंटिस्ट को इसको क्लोजली और डिटेल में स्टडी करने का अच्छा मौका मिलेगा, जिससे नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के रास्ते खुल सकते हैं। इस मिनी मून के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हैं, जैसे कि 2024 PT5 इज अनलाइकली टू बी आर्टिफिशियल, यानी ऐसा नहीं है कि ये महज एक पीस ऑफ स्पेस जंक है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये हो सकता है कि ये एक ऐसा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हो जिसका ऑर्बिट, यानी वो पाथ जिस पर ये घूमता है, वो हमारी धरती के ही जैसा हो। बट जैसा कि आप और हम इमेजिन कर रहे हैं कि क्या ये हम लोगों को आसमान में चांद की तरह दिखेगा, तो रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि इसकी रोशनी इतनी कम होगी कि नेकेड आईज से इसे देखना पॉसिबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द नासा JPL, यानी नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, 2024 PT5 हैज एन एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ 27.6। तो पहले समझते हैं कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड क्या है। In physics, absolute magnitude is a measure of how bright an object in space would appear if it were located 10 parsecs away from an observer. अब ये पार्सेक क्या है? तो पार्सेक इज अ यूनिट जो सोलर सिस्टम के बाहर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करती है। एनीवे, शॉर्ट में समझाएं तो 2024 PT5 एस्ट्रॉयड का जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है, यानी जो ब्राइटनेस है, वो काफ़ी डिम है एंड फॉरगेट नेकेड आइज, इट वोंट बी विजिबल थ्रू नॉर्मल टेलीस्कोप्स टू। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि हो सकता है कि 2024 PT5 चांद का ही एक फ्रैगमेंट या टूटा हुआ हिस्सा हो, पॉसिबली इजेक्टेड बाय अ पास्ट लूनर इम्पैक्ट। वैसे मिनी मून ये आखिरी बार अर्थ के इतने करीब नहीं आ रहा है। नवंबर में अर्थ का ऑर्बिट छोड़ने के बाद ये मिनी मून जनवरी 2025 में वापस आएगा, लेकिन जल्द ही चला भी जाएगा और फिर सीधे साल 2055 में अर्थ के ऑर्बिट में लौटेगा। तो धरती पर आम लोगों के लिए हमारे अपने प्लैनेट, चांद और सूरज के अलावा किसी भी अलग ऑब्जेक्ट के बारे में जानना काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है एंड स्पेस रिसर्चर्स के लिए ये उनके काम को और वैल्यूएबल बनाता है। बहरहाल, इसके बारे में जानने पर यही लगता है कि यूनिवर्स इतना वास्ट है और हम सब इसमें सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। तो चिल करो दोस्तों, सितारों के आगे जहां और भी हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।